गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबको मेरी राम राम। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और बज रहे हैं सुबह के 5:15, क्योंकि उठ तो मैं 5 बजे गई थी, बट पहले केले की सब्ज़ी बनानी थी तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। कटिंग की, उसको थोड़ा हल्का फ्राई किया। अब उसको मैं छौंकूँगी इसमें से, मतलब मसाले में मिक्स करूँगी। आटा गूँधे जा रही हूँ और बाहर बहुत अंधेरा है। रात में बारिश भी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाहर का कुछ ऐसा है, अभी बहुत अंधेरा है, अभी उजाला भी नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए, अभी रात में बारिश हुई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब गीला गीला हो रखा है, इसलिए बाहर नहीं जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं जा रही हूँ आटा गूँधने, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी चलिए आटा गूँधने। तो मेरे ख्याल से सारी लाइट ऑफ कर दी, क्योंकि अंधेरा रूम में अननेसेसरी जलाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, अब मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा रखा है, क्योंकि अभी दूध उबालना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं दूध रख चुकी हूँ उबलने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है दूध उबलने में। और आज मैं बना रही हूँ केले की सब्ज़ी। तो केले की सब्ज़ी बनाने से पहले मैं थोड़ा उसको शैलो फ्राई कर लेती हूँ, मतलब डीप फ्राई नहीं करती हूँ, शैलो फ्राई, बहुत कम तेल में मैं इसको शैलो फ्राई करती हूँ। और ये जो ट्रिक है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, किस तरह से ये कम तेल में शैलो फ्राई हो जाते हैं। और उसके बाद जब शैलो फ्राई हो जाएंगे, देन उसके बाद, क्योंकि आपको प्याज पता है लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है, तो अब हम इसको ज़ीरे में ही बनाएंगे। तो थोड़ा वेट कीजिए। और मैंने एक तरफ दूध चढ़ा ही दिया, जैसे आप देख रहे हैं कि दूध, चलिए आदि को चाय बनानी है, आदि के लिए दूध की चाय, तो उसके लिए मैं दूध पहले से ही उबाल ले रही हूँ, ठीक रहता है। तो बालों को ज़रा समेट लूँ, क्योंकि आदि को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने बालों को बाल उसको पसंद नहीं खुले हुए। तो चलिए, अब बालों को मैं समेट लेती हूँ, क्लचर लगा लूँ, फिर अब स्टार्ट करती हूँ। चलते हैं, अब सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जीरे में बनना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने गैस ऑन कर ली है। और अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। तो मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी बीच बीच में बंद हो जा रही है, तो मुझे चेक करना पड़ रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि ना फ़ोन बहुत पुराना है, तो इसमें स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो चेक करना पड़ता है रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं पहले टमाटर काट लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग का प्रोसेस होता है कि मसाले भून के टमाटर डालना, बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसके बाद लोग मसाले डालते हैं, बट मैं जो है, या जीरा डाल दिया, उसके बाद मसाले डालते फिर भूनते, उससे मुझे लगता है कि इससे मसाले जल जाते हैं, उसका फ्लेवर ना ख़त्म होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं जैसे ज़ीरा डालने के बाद इसमें टमाटर डालूँगी, फिर टमाटर को अच्छे से मतलब भूनूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी। जब टमाटर थोड़े गल जाएंगे, देन उसके बाद उसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। आप जैसे भी देखेंगे वीडियो में। तो टमाटर मेरे कट चुके हैं, ये रहे टमाटर। और अब मैं इसमें डालूँगी, तेल भी गर्म हो चुका है। और कभी भी कच्चे तेल में मत डालिए कुछ भी, क्योंकि स्मेल करता है। तो अब मैं ये छोटी सी पहले एक इलायची फ्लेवर के लिए, क्योंकि प्याज अदरक लहसुन में थोड़ा अलग फ्लेवर होता है, तो अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए छोटी सी इलायची, हालांकि आदि को बिल्कुल पसंद नहीं, वो बोलता है मम्मा ये मत डालो, खाने में क्या अजीब सा आया, मेरे मुंह में आ गया, वो बहुत ड्रामा करता है, बट मैं उससे नहीं पता चलेगा। तो मैं एक छोटी सी इलायची तोड़ के डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें जीरा ऐड करने वाली हूँ, जीरा अभी डालूँगी, जैसे आप देखेंगे। तो ये रहा जीरा, और ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ। कैमरा बिल्कुल सही फॉर लाइन मतलब उसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें जब ज़ीरा अच्छे से इसमें चटकने की आवाज़ आ जाए, तब उसमें डालती हूँ अब टमाटर। अब टमाटर डालने वाली हूँ मैं, ये टमाटर डाल दिए मैंने। और अब इसको थोड़ा सा भुनने दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो अभी टमाटर जैसे हल्के से फ्राई जैसे हो जाएंगे, तो थोड़ा गल जाएंगे, मैं से मसाले ऐड कर चुकी हूँ। और देखिए मसालों के साथ
ये भुन रहा है टमाटर और सारे मसाले, दूध उबल चुका है मेरा और यहाँ आटा गूँधने के लिए रेडी है, मतलब अभी गूँथा नहीं है, गूँधना है मुझे। और अभी आपको लग रहा होगा इसमें रस है, मतलब ग्रेवी जैसी लग रही होगी ना, बट अभी क्योंकि केले की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, केला जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रेवी को। तो सर थोड़ा सा, मतलब मेरी एडवाइस ये है कि जब कुछ भी केले की सब्ज़ी बनाएं तो थोड़ा ग्रेवी रखें, बाद में वो खुद ब खुद सूख जाएगा, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब मैं फटाफट आटा गूँध लेती हूँ और अब इसके बाद आधी के लिए मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है, तो अब चाय पत्ती डाल रही हूँ और आधी को उठाने का भी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 5:40 हो गया है, 5:40 हो गया है, अब आधी को उठाने का टाइम हो गया, बट आधी अभी उठेगा नहीं। तो फटाफट पहले चाय रेडी कर लेती हूँ, पराठा बना लेती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब उसको दूँगी मैं। तो चाय ऑलमोस्ट बनने ही वाली है, क्योंकि दूध में बना रही हूँ, बच्चे की चाय है तो वो थोड़ा सा मतलब जल्दी बन जाती है। हम लोग जैसे बनाते हैं आधा पानी थोड़ा कम दूध, इस टाइप से नहीं है। अदरक डालनी है बट मुझे कूटने वाला मिल नहीं रहा है, तो जिससे मसाला कूटते हैं, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने, और चाकू भी नहीं मिल रहा है क्योंकि कट करनी है मुझे अदरक। चलिए मैं ऐसे ही कूट लेती हूँ, पहले धो लूँ इसको, फिर उसके बाद कूट के डालती हूँ अदरक। ये मेरे को मिल गई मसालची, तो मैंने इसी से कूट लिया टुकड़ों में और अब मैं इसको डालती हूँ चाय में। और चाय ऑलमोस्ट बन ही गई है बस। और इसके बाद में बनाऊँगी पराठे। इसका साउंड बहुत इरिटेटिंग होता है, सुबह ठक 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 ठक, लेकिन क्या करें, है ना, करना तो पड़ता ही है। तो अब ये मैंने डाल दिया अदरक इसमें। अब बार बार मेरा कैमरा जो हिल जा रहा है तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। तो चलिए चाय ऑलमोस्ट बन गई, सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ, वो भी ऑलमोस्ट बन गई है। और सब्ज़ी ज़रा चेक कर लूँ कि पक गई, क्योंकि केले थोड़े मतलब ज़रा भी कच्चे रह जाएंगे तो टेस्ट बहुत बेकार होता है खाने में। तो इसीलिए देखिएगा सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रेवी बिल्कुल सूख जाएगी, तो वही हुआ है कि ग्रेवी बिल्कुल सूख गई है, मतलब सॉरी को मतलब जितने भी केले कोटेड जैसे हो गए हैं। सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आया है। हो सकता है कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको शायद अच्छा ना लग रहा हो, बट वाकई बहुत अच्छा कलर आया सब्ज़ी का। आटा भी मैंने गूँध लिया है और चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, मेरा 50% काम तो हो गया, अब है बस पराठे बनाने। तो चलिए सबसे पहले मैं 2 रोटी बनाती हूँ अपने पापा मम्मी के लिए, मतलब मेरे सास ससुर जी अब नहीं रहे, तो हम सबसे पहले जो भी हम खाते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, जो भी हम खाते हैं सबसे पहले हम उनके नाम का चढ़ाते हैं, देन उनके बाद ही हम कुछ मुंह में डालते हैं। तो यही सेम चीज़ मैं आदि को भी समझाती हूँ, क्योंकि बच्चों को हम ही बताएंगे तो तभी वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मम्मी पापा के लिए रोटी बनाऊंगी, मतलब आज भी वो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो यहाँ फिज़िकली नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है वो हमारे आसपास है। आ गए आदि के पापा भी चेक करने की क्या कर रही हूँ मैं, उठ गए हैं बड़े बड़े उससे, तो उनका भी उठने का मन नहीं करता। रोज़ सुबह कहते हैं मैं वॉक करने जाऊँगा, लेकिन उनकी नींद कभी खुलती ही नहीं है। तो अब चाय बन गई है, अब मैंने बंद कर दिया है इसको, क्योंकि थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी अब तक। और ही मेरी रोटी भी बन गई हैं, 2 रोटियां, एक पापा के लिए एक मम्मी के लिए। और उसके बाद अब बनाऊंगी पराठे आदि के लिए बनाऊंगी। आदि को पराठा चाय बहुत पसंद है, तो रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी मैं दे देती हूँ, क्योंकि रोज़ पराठा सुबह खा के जाना और टिफ़िन में भी पराठे ले जाना वो ठीक नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे रोटी क्यों पलट रही, क्योंकि ना मेरा चिमटा टूट गया है और मैं हर बार मार्केट जाती हूँ सोचती लेकर आऊँगी, लेकिन मैं हर बार भूल जाती हूँ। तो इस बार मैं धनतेरस में चिमटा खरीदूँगी धनतेरस से चिमटा खरीदूँगी, क्योंकि ना बोलते ना उस दिन कुछ ना कुछ खरीदना है, मतलब गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए, जैसे आपका पॉकेट अलाउ करते हैं। तो मैं इस बार चिमटा ज़रूर खरीद लूँगी, क्योंकि हाथ में जो आदि कहता है मम्मा आप कैसे करते हो रोटी को, गर्म नहीं लगता, बट अब इस बार पक्का खरीद लूँगी। और अब मैं चाय छान लेती हूँ आदि के लिए कप में।
एक्चुअली ये जो कप है ना, ये इनकी बड़ी बुआ ने भिजवाया था। तो बड़ी बुआ मतलब रक्षाबंधन में अपने भाई के लिए, मतलब आदि के पापा के लिए, लेकिन उसमें लिटिल ब्रदर लिखा है। आदि ने कहा नहीं, ये कप तो मैं ही लूँगा, इसमें लिटिल ब्रदर लिखा हुआ है मम्मा, तो ये कप मैं रखूँगा। तो उसने अपने पापा का गिफ्ट अपने लिए रख लिया। तो इसी में वो चाय दूध सब इसमें पीता है। और अब बाहर हल्का हल्का उजाला भी होने लग गया है। मैं आपको बाहर का व्यू बाद में दिखाऊंगी। और ये रोटी भी सिक गई है मेरी। सबसे पहले मम्मी पापा के लिए बन चुका है, अब उसके बाद आदि के लिए पराठा बनाना है। तो जैसे कितनी मम्मियाँ हैं जो सुबह सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करती हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मम्मियों के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सुबह उठना, बच्चे को रेडी करना, बच्चे का टिफ़िन रेडी करना, फिर घर के काम करना। तो मैं सारी मम्मियों को अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मम्मियाँ कितना काम करती हैं, और सल्यूट भी करना चाहती हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ अपनी मम्मियों की रिस्पेक्ट कीजिए, मतलब पापा की भी कीजिए, बट मम्मियों की ज़्यादा कीजिए मेरे हिसाब से। मम्मियों जैसा कोई नहीं। तो अब मैं पराठे बना रही हूँ आदि के लिए, और चाय मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है, कप में निकाली दी है मैंने। और पराठा भी ऑलमोस्ट उसके लिए बन ही गया है। तो अब फटाफट उसे उठाती हूँ, क्योंकि इतना नखरे करेगा ना। अभी उठते हो, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, बहुत नखरे। उसको कैसे प्यार से बनाना पड़ता है, सोनू मोनू, है ना, ऐसा कर करके उसको उठाना पड़ता है। बहुत ड्रामा करता है, मतलब ये नहीं कि स्कूल जाने के लिए मना करता है, सुबह उठने में ड्रामा करता है। स्कूल जाने के लिए तो हैप्पी रहता है, स्कूल जाने में तो उसको अच्छा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है उठने में। तो अब मैं आदि के लिए चाय और पराठा लेके जाने वाली हूँ। अभी उसे उठाऊँगी, वो ब्रश करके आएगा, उसके बाद ये खाएगा। तब तक और ठंडी हो जाएगी चाय, तो ये भी हॉट है, क्योंकि स्टील के उसमें जल्दी ठंडी होती नहीं है चाय। तो चाय और पराठा लेके अब उसके पास चलते हैं। तो ये बन गया मेरा चाय और पराठा। वो नमकीन पराठा पसंद करता है, थोड़ा सा नमक डाल के पराठे में। तो गर्मी बहुत है किचन में, तो अब मैं अभी जो भी मेरे हाथ में आता है मैं उसी से मुंह पोंछ लेती हूँ हालांकि ये बैड हैबिट है, लेकिन जो मुंह में आता है मैं उसी से पोंछ लेती हूँ। सो गाइस, बन गया है मेरा पराठा, और ये रहा उसका सुबह का नाश्ता, मतलब स्कूल जाने से पहले का। तो चलिए देखते हैं।